बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बौद्ध धर्म के वो ब्रह्म वाक्य या सूत्र वाक्य हैं जिससे पूरा बौद्ध धर्म फला फूला। और बौद्ध धर्म का ही अशोक स्तंभ है सारनाथ में, जिस पर 4 शेर हैं, वो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अब मैं जहां पर खड़ा हूं, ये देखिए, ये भी एक अशोक स्तंभ है और इसके ऊपर 4 नहीं बल्कि सिर्फ 1 सिंह है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये है लौरिया में, लौरिया का अशोक स्तंभ है, क्योंकि पूरे बिहार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जो बिहार है वो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का केंद्र है। तो कहते हैं कि जब कलिंग जीत लिया वो जो राजा था अशोक, तो सम्राट अशोक ने कलिंग जीतने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था। और उसके बाद कहते हैं कि जब वो अपनी यात्रा पर था, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था, तो वो जहां जहां रुकता था, जहां जहां उसका होता था पड़ाव, वो वहां पर एक अशोक स्तंभ बना देता था, ये वाला स्तंभ जो आप देख रहे हैं। और इस पर खरोष्टी लिपि में उस समय के ज्ञान लिखे जाते थे। हालांकि अभी भी कई इतिहासकार इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं कि ये जो खरोष्टी लिपि है इसका असल में मतलब क्या है और इसका वाक्य क्या है। लेकिन ये तो हुई ऐतिहासिक मान्यता जो हमने आपको दिखाई। अब आइए कि यहाँ पर इसको क्या मान्यता दी जाती है। जो स्थानीय भाषा है वहाँ इसको कहते हैं लौर बाबा। लौर इसलिए कहते हैं कि ये लंबा सा एक खंभ है और इसलिए इसका नाम रखते हैं ये लोग लौर बाबा। यहाँ हालांकि बाकायदा लोग वो पूजा पाठ भी करते हैं, खास करके जब सर्दियों का सीजन आता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्राउंड है, मैं कहूँगा आनंद से कि वो दिखाएं। जो बगल का ग्राउंड है, यहाँ पर लगता है मेला और यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक वो कड़ाही चढ़ाने की परंपरा है। उसमें ये कहते हैं कि घर से लोग हलवा पूड़ी और बना के ले आते हैं और इनको करते हैं अर्पित। तो ये रही इसकी मान्यता। आनंद से मैं कहूँगा कि ये थोड़ा क्लोज आके ये दिखाएं कि ये खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। अब आइए, ये जानने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं और ये जो स्तंभ है, इसी से इसका नाम पड़ा था लौरिया। और ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इस पर सिर्फ एक शेर है। शेर का पिछला हिस्सा तो आपने देख लिया। जब आगे वाला हिस्सा आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये दिखेगा कि आगे वाले हिस्से में जो शेर का मुंह है वो टूटा हुआ है। इसके बारे में कहीं इतिहास में लिखा नहीं गया कि आखिर कौन सी घटना थी जिससे उस शेर का मुंह टूट गया। जो यहाँ की मान्यता है उसके अनुसार कहते हैं कि इसके मुंह में बहुत पहले कोई चमकीला पदार्थ, शायद हीरा, जुड़ा हुआ था और वो पूर्णमासी की रात को बहुत अच्छा चमकता था। अब क्या है कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा और शायद उन लोगों ने इसको तोड़ दिया या जो भी है। अभी इसके बारे में कहीं लिखित रूप से इतिहास में कहीं नहीं कहा गया है कि वो जो मुंह में हीरा था या फिर जो चमकीला पदार्थ था वो कौन ले गया, किसने चोरी किया, या फिर अभी जो है या फिर स्थानीय लोगों ने उसे हटा दिया। इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो ये हमने आपको दिखाया अशोक का वो स्तंभ। जब बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक कर रहा था कलिंग विजय के बाद, तो वो उसने यहाँ ये बनवाए थे। कई हजारों स्तंभ बनवाए। यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फितिहरवा है, वहाँ पर 2 स्तंभ है। एक स्तंभ तो खड़ा हुआ है, उसके ऊपर शेर का जो निशान है वो नहीं है, और एक जो स्तंभ है वो लेटा हुआ है। तो हो सकता है कि निर्माण कार्यों में उसे लगाया नहीं गया होगा और वो लेटा हुआ स्तंभ है रामपुरवा में। तो ये है पूरी जानकारी। मैं आपके साथ विवेक हूँ, आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और जब भी मैं कहीं जाता हूँ ऐसी जगहों पर तो जानकारी वाले वीडियोस लेके आता हूँ। इसलिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। घूमने का मन हो तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि ऐसे ही 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ अपने देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। विवेक श्रीवास्तव .official को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
मेरे भूख लगी क्या